जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल्स का। इससे पहले हमने हैलोजन अल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह कर लिए। ठीक है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद हो। ठीक है। अब हम अल्कोहल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स, आपको पता है कि आप जैसे ओ लेवल्स से पढ़ के आ रहे हैं कि अल्कोहल बेसिकली किस वजह से बनता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप। ठीक है, ये ओ एच ग्रुप होता है तो वो आप उसको अल्कोहल कहते थे, और उसकी नेमिंग आपने की हुई है, हमने यहाँ पे भी नेमिंग की है एएस में। ठीक है, किस तरह नाम देना है अल्कोहल्स को। इसी तरह ओ लेवल्स में भी आपने अल्कोहल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, उसको आगे फर्दर हम लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल लाइक हैलोजन अल्केन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। इसकी क्लासिफिकेशन वैसी होती है जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी करते थे। प्राइमरी अल्कोहल्स, देखें आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में फ़र्क किस चीज़ का है, कि जो आपका अल्फा कार्बन है, द कार्बन दैट इज अटैच टू द रिएक्टिव पार्ट। ठीक है, ये वाले जो कार्बन है, ये अगर एक साइड से अटैच है तो वो आपको पता ही है। ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी बनता है। अगर ये अल्फा कार्बन दो एंड से अटैच है, ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी। और अगर ये तीन एंड से अटैच हो कार्बन से, तो डेट इज टर्शरी। ठीक है, तो इसी तरह क्लासिफिकेशन हैलोजन और अल्केन की भी आपने की है, तो इनकी भी ऐसी ही है, और कार्बोकेटाइंस की भी ऐसी है। तो ये अब इसकी क्लासिफिकेशन है, इनके हम नाम देख लेते हैं। देखें, हमने नेमिंग पढ़ी हुई है। ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखिए, ये ओ एच जो यहाँ पे अटैच है। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये ग्रीन वाली जो लाइन मैंने शो की है, ये बेसिकली आपकी लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो कहते हैं कार्बन, देखिए 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन है। और ये ओ एच बता रहा है कि अल्कोहल है, तो ब्यूटेन, और फर्स्ट पे लगा हुआ है तो ब्यूटेन वन ऑल बन गया। इसी तरह सेकेंडरी में देखें, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, उसके बाद अब आपका ये जो ओ एच है, ये सेकंड कार्बन पे आ गया है, तो ब्यूटेन टू ऑल हम कहते हैं। देन टर्शरी अल्कोहल देखें, आपके जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है इसकी, देखिए ये वाली, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन अल्कोहल लगा है दूसरे पे, तो टू ऑल आ गया। इस तरह ये फिर मिथाइल ब्रांच बन जाएगी ना, तो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। तो इनकी नेमिंग थी, जनरल सा कॉन्सेप्ट था, और ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिटी हमने देखनी है इन कंपैरिजन विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ हमें देखना है कि ज़्यादा कौन एसिडिक है। तो अगर आप देखें कि हम अल्कोहल्स की बात करें, तो अल्कोहल्स देखें, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्कोहल का, देखें C2H5OH। ठीक है, ये अल्कोहल है। ये मैं लिख रहा हूँ इसके डिसोसिएशन C2H5O। ठीक है, यानी कि वाटर में एक्वस, देखिए मैं लिख रहा हूँ प्लस H पॉजिटिव। ये रिवर्सिबल, आपको पता है कि जो वीक होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका अच्छा, इसका पहले आप नाम देखें, इसको हम कहते हैं एथ ऑक्साइड। दिस इज एथ ऑक्साइड। ठीक है, आयन इसे कहते हैं। ठीक है, ये कहीं एथेनॉल से आया, एथ ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ले लें अल्कोहल, तो उसका यहाँ पे आयन चेंज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आयन है, एथॉक्साइड आयन। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना अल्कोहल्स की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम पढ़ते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, ये बहुत लो है। ठीक है, अब लो होने की वजह से क्या होता है, जो ये इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट साइड पे होता है, और ये जो इक्विलिब्रियम है, ये आपका जो इक्विलिब्रियम है, ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है ज्यादा, जिसकी वजह से एच आयन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, वो लो होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका ये एज अ वीक हम एसिड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी हम फर्दर इसकी मैं आपको बताता हूँ, आपने ये जब पेपर में आएगा तो आपने क्या लिखना है, लेकिन फिलहाल अब देखते हैं, हमने कंपेयर करना है ना वाटर के साथ, तो हम वाटर का देख लेते हैं। देखिए, वाटर की तरफ आए, तो वाटर को आप जब
करवाते हैं तो देखें H2O प्योर वाटर आपको पता है ये भी पार्शली आयनाइज होता है, इसकी डिसोसिएशन भी लो है। ठीक है, एक्वस प्लस OH इसका हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इन दोनों में से देखिए इसमें हाइड्रोक्साइड है, इसमें एथोक्साइड आयन है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो कौन सा वीकर है वो मैं बताता हूँ। देखें, एथोक्साइड आयन इज मोर वीकर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, उसकी रीजन देखें कि यहाँ पे एथोक्साइड के अंदर, यहाँ पे देखें ये एथोक्साइड है ना, C2H5, एटॉक्साइड की यहाँ पे अटैच क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप अटैच है इसके साथ, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, हमने सारे पढ़ा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो से होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं एथोक्साइड आयन में। अब इन ये अल्काइल ग्रुप जो से होते हैं ये कंसंट्रेट करेंगे नेगेटिव चार्ज को टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये क्या करेंगे, ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव आपने पढ़ा है, तो ज्यादा जो चार्ज है वो आपका इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ कंसंट्रेट कर देंगे इन केस ऑफ एथोक्साइड आयन। तो जब इसकी तरफ आपका चार्ज इधर बढ़ जाएगा तो ये H पॉजिटिव को रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेट ऑफ वाटर, वाटर का देखें, वाटर में आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता प्रोटॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ, अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें, वैसे तो ये दोनों आपको पता है कि ये वीक हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल और वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप बताएंगे। देखें, एथेनॉल के अंदर आपका अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप एथोक्साइड आयन में, वाटर में हाइड्रोक्साइड में नहीं अटैच। अल्काइल ग्रुप जो से होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं चार्ज डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये भेजेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टिल होगा और ये रेडिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये रेडिली एक्सेप्ट कर सकता है तो ये आपको पता है कि एक्सेप्टर कौन होते हैं, बेसिस। ठीक है, तो एसिड तो ना हुआ ना, तो ये तो बेसिक की तरफ जा रहा है, तो इसलिए एथेनॉल जो सा है वो वीक है एसिड एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, लिख लेंगे ये, देखें इसका आंसर आपने लिखना है, ये है कि एथोक्साइड आयन विल रेडिली एक्सेप्ट द प्रोटॉन इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन विच हैज ओनली हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें आपका सिर्फ ये अटैच है। अब ये आप बताएंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, आप बता सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल, ये लिख लें, अल्काइल ग्रुप हैज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग, ठीक है, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ऑन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आप का जो एथेनॉल जो एथोक्साइड आयन में जाता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है रेडिली इन कंपैरिजन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये वीकर एसिड हुआ एथेनॉल। क्लियर है बेटा, ये देखिए ये सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट आपने समझना है। उसमें अल्काइल ग्रुप लगा है, वाटर में अल्काइल ग्रुप का कोई चक्कर नहीं होता, तो अल्काइल ग्रुप जो सा होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो चार्ज डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ कंसंट्रेट करेगा, जिसकी वजह से जब नेगेटिव चार्ज उधर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन कोई भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, बेस, यानी एसिड से आगे जा रहे हैं बेस की तरफ। इन केस ऑफ वाटर, वाटर में कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ओ के साथ सिर्फ H लगा हुआ है हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो वो
उसमें इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एथोक्साइडाइन वो रेडिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए अल्कोहल आपके वीकर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये इसमें आपने देखना है। ठीक हो गया, ये एसिडिटी थी सिंपल उसकी कि हम किस तरह एसिडिटी को देखते हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सा है वो है इसके रिएक्शन। इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स हमने साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले आपने, मैं आपको बता देता हूँ किन किन मेथड से अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, वो हमने कर ली है दो तीन मेथड तो हमने, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम हमने अल्कीन में करवा ली है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हमने कर ली है। ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के जरिए हम जब करते थे तो अल्कोहल बनता था। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनो अल्केन की अभी हमने लास्ट चैप्टर में की है। ठीक है, तो उसके जरिए में अल्कोहल बनता था। इसके बाद आपने, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हमने अभी आगे पढ़ने हैं। ठीक है, वो फिर हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से बनता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी तीन हमारे रहते हैं रिएक्शंस, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन वैसे बेसिकली छः मेथड से बन सकता है अल्कोहल्स। प्रिपरेशन इसके मेथड्स हैं जो आपके एएस में हैं, उनमें से तीन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये ऐसे ही आएंगे, आप इंटरलिंक चीज आएगी, अल्कोहल के साथ एसिड, एसिड के साथ एल्डिहाइड। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और वो इकट्ठा ही आपसे पूछता है पेपर में। ठीक है, रूट्स की फॉर्म में या इनके रिएक्शंस के फॉर्म में, तो आपने इन सारों को अच्छी तरह गो थ्रू करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि आप अल्कोहल वाला चैप्टर कर लें और आप कार्बोनाइल वाला चैप्टर छोड़ दें, या कार्बोनाइल वाला करके आप हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ दें। नहीं, आपको सारी ऑर्गेनिक अच्छी तरह करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, जो पहला रिएक्शन है वो हमने किया हुआ है, आपको देखें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जो हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कैसे रिएक्शन देता है, इसका हम पहले देखते हैं। पहला है आपका अल्कोहल टू हेलोजिनो अल्कीन। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, एकदम दोबारा देख लेते हैं। अल्कोहल टू, जहाँ पे हमने हेलोजिनो अल्कीन के रिएक्शन पढ़े थे उधर हमने ये रिएक्शन किया था, अल्कोहल टू हेलोजिनो अल्कीन। अल्कोहल से हेलोजिनो अल्कीन आप कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसके लिए आप हमने जो पढ़े थे वो देखें, कौन कौन से थे। PCl5 के जरिए, ठीक है, PCl3 के जरिए, ठीक है, HCl के जरिए, और SOCl2 के जरिए हम ये बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका हमारे पास था। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए PCl3 जो होता है ना टॉक्सिक होते हैं, तो इसको हम C2 रिएक्शन बनाता है। C2 का मैंने आपको शायद बताया था, नहीं तो आप दोबारा सुन लें। देखिए C2 रिएक्शन वो होते हैं जिसमें आपके अगर कोई चीज अनस्टेबल हो या कोई टॉक्सिक हो, उसको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर हम उसके रिएक्टेंट्स को ऐड कर देते हैं। जैसे PCl3 बनता है फ्रॉम P4, ये इसका रिएक्शन है, P4 + Cl2, तो gives you PCl3। तो ये इस तरह बनता है PCl3। अब ये टॉक्सिक है, हम डायरेक्टली, जैसे इसका मैं रिएक्शन लिखता हूँ आपको बताता हूँ, देखें। आपने अल्कोहल का रिएक्शन करवाना था PCl3 के साथ, ये हीट भी इसे करनी पड़ती है। तो ये इसका रिएक्शन होता है सी, जैसे ये आप CH3 CH2, ठीक है, OH + PCl3। ठीक है, इसको हीट करते हैं और आपका यहाँ पे CH3 CH2 और Cl जनरेट होता है, और प्लस H3PO3 बनता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो PCl3 है ना, ये आपका टॉक्सिक है, ये डायरेक्टली हम